प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुस्लिम विधि में शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था मुस्लिम विधि के सोर्सेज क्या हैं, फिर पढ़ा स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के मुस्लिम विधि के विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। आज विद्यार्थियों शुरू करते हैं मुस्लिम विधि में नया टॉपिक, विवाह है, मैरिज। तो आपने सभी ने सुना होगा विवाह है, मैरिज, और मुस्लिम विधि में विवाह को बोलते हैं निकाह है। तो जो आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि परिचय की इंट्रोडक्शन ऑफ मैरिज। तो मुस्लिम विधि में जो विवाह है, इसकी यदि विधि शास्त्रियों की बात करें तो विधि शास्त्रियों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और अलग अलग इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो विवाह क्या है? एक संस्था है। मुस्लिम विधि में विवाह क्या है? एक संस्था है। यह संस्था मानव सभ्यता का आधार है। मतलब कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम करने के लिए भेजा है, या हाकिम बनाकर भेजा है, या पुरुष हैं वो स्त्रियों के लिए अधिकारी बनाकर भेजा है। फिर क्या है, मुस्लिम विधि में कहीं न कहीं देखें तो पत्नी की अधीनता स्वीकार की गई है। फिर इसके अंतर्गत जैसे मुस्लिम विवाह है, निकाह का शाब्दिक अर्थ देखें तो बेली के सार संग्रह में भी इसकी परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत यही है कि स्त्री और पुरुष के समागम को वैध बनाने और संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य के लिए की गई कॉन्ट्रैक्ट के रूप में की गई है, उसे विवाह कहते हैं। जैसे कि इस्लाम जो धर्म है, इसके प्रारंभ से पूर्व जब इस्लाम धर्म शुरू हुआ था, इसके पहले क्या असीमित बहुपत्नीत्व की प्रथा थी। मतलब एक व्यक्ति जितनी चाहे उतनी पत्नियां रख सकता था। इस्लाम के अंतर्गत कर्म जैसे जैसे सुधार हुआ तो अब क्या है, बहुपत्नीत्व को 4 तक सीमित कर दिया गया है। मतलब एक मुस्लिम 4 शादियों तक वैध है। पहले क्या था, पहले इस प्रारंभ में असीमित थी, मतलब कितनी भी रख सकता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार हो गया है। अब यही है, कोई भी मुस्लिम 4 पत्नियां तक वैध मानी जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। अब देखते हैं कि अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। अब अब्दुल रहीम के अनुसार, अब्दुल रहीम क्या कहते हैं कि विवाह की जो प्रथा है, इसमें इबादत मतलब धार्मिक करते, फिर क्या है मुआमलात मतलब व्यवहारिक कर्तव्य, दोनों गुण पाए जाते हैं। अर्थात जो मुस्लिम रिवाजों के अंतर्गत विवाह है, सार्थ एक व्यवहारिक सुविधा होते हुए भी श्रद्धात्मक कार्य है। मतलब धार्मिक भी है और सिविल भी है, दोनों माने गए हैं कि व्यवहारिक सुविधा होने के साथ साथ ये एक श्रद्धात्मक काम भी है। फिर अलग अलग दी है, जैसे कि देखे कि हिदाया, तो हिदाया ने कहा है कि मुस्लिम विवाह एक सुविधा है। मुस्लिम विवाह क्या है? एक सुविधा है जिसका लक्ष्य या उद्देश्य संतान उत्पत्ति है। जीवन में विश्रांति मिलने के कारण यह प्रथा जारी की गई है और यह मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। इस कारण यह चरम वृद्धावस्था में जब संतान की आशा नहीं रह जाती है और अंतिम या मृत्यु रोग में भी वैध है। मतलब ये इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। फिर क्या है, एक जैसे मोहम्मद उल्लाह है एस जंग कहते हैं कि विवाह सार्थ है एक सुविधा होते हुए भी एक श्रद्धात्मक कार्य है, जिसका उद्देश्य है संतानोपति के अधिकार और समाज के हित में सामाजिक जीवन का नियमन करना। मतलब इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। तो इसी में एक जैसे कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो विवाह है वह स्वतः पक्षों के बीच और उनमें से प्रत्येक और समेल से उत्पन्न संतान के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को सर्जन करने, स्त्री पुरुष के समागम को वैध बनाने, संतान उत्पन्न करने और वह उसे वैध बनाने और समाज के हित में सामाजिक जीवन को नियमित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सुविधा है।
अच्छा, और आगे इसमें यह भी कहा गया है कि विवाह एक पारस्परिक उपभोग, संतान की उत्पत्ति तथा औरसीकरण के उद्देश्य से एक स्त्री और पुरुष के बीच किया जाने वाला एक स्थायी रूप से व्यावहारिक सुविधा है। मतलब आगे जब अपन मुस्लिम विधि में पढ़ेंगे कि विवाह की प्रकृति, नेचर ऑफ मैरिज, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो उससे ये पता चलेगा कि इसकी प्रकृति क्या है, कि मुस्लिम विवाह एक सिविल सुविधा है या धार्मिक संस्कार है। ये समस्त बातें अगले टॉपिक में क्लियर होंगे। अब देखते हैं मुस्लिम विधि के उद्देश्य मुस्लिम विधि में विवाह के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसके मामले में भी कई ने अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। जैसे तरमिजी ने मुस्लिम विवाह के 5 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। हिदाया ने मुस्लिम विवाह के 3 ही उद्देश्य बताए हैं, और मोहम्मद पैगंबर ने अलग ही बताया है। तो सभी ने अपनी अलग अलग मुस्लिम विधि के उद्देश्य बताए हैं। तो जैसे मुस्लिम विधि के तिरमिजी के अनुसार जब मुस्लिम विधि के उद्देश्य देखते हैं तो इसने लिखा है कि काम वासना का नियमन, गृहस्थ जीवन का नियमन, वंश की वृद्धि की मतलब अपने वंश की भी वृद्धि, पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्म संयम, मतलब पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्म संयम और सदाचारी बच्चों का पालन। ये किसने बताए हैं? विवाह का उद्देश्य तिरमिजी ने बताए। इसके सिवा हिदाया ने विवाह के उद्देश्य बताए हैं समागम, संगति और सम्मान, हितेच्छा। फिर क्या पैगंबर साहब क्या कहते हैं? पैगंबर साहब ने कहा है कि पुरुष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा, संपत्ति या उनके सौंदर्य के लिए करते हैं, परंतु उन्हें विवाह केवल धर्मनिष्ठा के लिए करना चाहिए। ये मतलब अलग अलग लेखकों ने अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। तो ये तो था मुस्लिम विवाह का जो परिचय। शुरू में क्या था कि जब अरब में इस्लाम धर्म से पहले जो भी स्त्री वस्तु पत्नी की संपत्ति मानी जाती थी, फिर क्या पुरुष स्त्री को कुछ समय या सदा के लिए भी रखता था। 4 प्रकार के विवाह प्रचलित थे शुरू में। जैसे प्रथम प्रकार का विवाह है आजकल के विवाह के समान था। प्रथम अन्य प्रकार के जो विवाह थे वो मतलब अच्छी कोटि में नहीं आते थे। और इन 3 प्रकारों के विवाह की बात करें तो विवाह में पति अपनी पत्नी को मतलब प्रतिष्ठित आदि के रूप में जाना के लिए बेचता था। वह समय उसके साथ नहीं रहता था या और कहीं बेचता था। मतलब ये क्या है, मुस्लिम विधि में शुरू में क्या था, इस्लाम धर्म के प्रारंभ से पूर्व असीमित बहुपति मतलब कई पत्नियां रख सकता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कार्मिक सुधार होता गया और उसके अब जो भी बहुपत्नी थे उसको 4 तक सीमित कर दिया गया है। तो ये क्या था, मुस्लिम विधि में जो विवाह है इसकी क्या है, अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। तो सामान्यतः यही है कि मुस्लिम विधि में जो उद्देश्य हैं भाई, गृहस्थ जीवन का नियमन करना, विवाह के उद्देश्य वंश की वृद्धि करना, पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्म संयम, सदाचारी बच्चों का पालन आदि इसके उद्देश्य हैं। सभी ने इसकी अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। फिर है कि मुस्लिम विधि की प्रकृति, जो कि अपन ये आपके ये जो है ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछा क्या ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। फिर ये कि मुस्लिम विधि सिविल सुविधा है या धार्मिक संस्कार है, ये समस्त बातें अगले टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।